जय महाकाल। नमस्ते। जय त्रिकाल के सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 13 जनवरी 2026 की तारीख आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाने वाली है जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है। आकाश मंडल के सबसे चमकीले और सुख वैभव के देवता शुक्र अपना स्थान बदल रहे हैं और इस बार वे अकेले नहीं हैं। मकर राशि में प्रवेश करते ही वे बुध के साथ मिलकर निर्माण करने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग का। ज्योतिष शास्त्र में इसे राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन क्या ये योग आपकी सोई हुई किस्मत जगाएगा? क्या 13 जनवरी के बाद वाकई आप एक राजा जैसा जीवन जिएंगे? आज के इस विशेष अंक में हम केवल भविष्यवाणियां नहीं करेंगे, बल्कि इस गोचर के पीछे के विज्ञान और आध्यात्म को समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको वे अचूक उपाय भी बताऊंगी जो इस योग का 100% लाभ दिलाने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग है क्या। ज्योतिष शास्त्र में पहला भाव स्वयं का होता है, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व और आपका आत्मसम्मान। जब शुक्र यानी लक्ष्मी और बुध यानी नारायण आपके पहले भाव में मिलते हैं तो ये सीधे तौर पर आपके व्यक्तित्व के कायाकल्प का संकेत है। शुक्र का प्रभाव। शुक्र आपके लिए पंचमेश और दशमेश राजयोग कारक ग्रह होकर लग्न में आ रहे हैं। यह आपकी छवि को आकर्षक बनाएगा। लोग आपकी ओर चुंबकीय रूप से आकर्षित होंगे। बुध का साथ। बुध यहाँ आपको गजब की निर्णय क्षमता देंगे। आप जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। ये योग मकर राशि वालों के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है जो अनुशासन पसंद करती है। यहाँ लक्ष्मी नारायण योग आपको बिना मेहनत के धन नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का 10 गुना परिणाम देने के लिए बना है। इसका प्रभाव क्या होगा? बौद्धिक धन। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके पैसा कमाएंगे। वाणी में आकर्षण। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और आपके काम बनेंगे। व्यापारिक विस्तार। यदि आप बिजनेस में हैं तो ये समय बड़े निवेश और लाभ का है। मकर राशि अनुशासन, कड़ी मेहनत और संरचना की राशि है। जब शुक्र यहाँ आते हैं तो वे आपको हवाई किले बनाने के बजाय जमीन पर महल बनाने की शक्ति देते हैं। 13 जनवरी से शुक्र का ये गोचर आपकी कार्यशैली में शालीनता लाएगा। राजा का जीवन केवल धन से नहीं, बल्कि सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और स्थिरता से बनता है। शुक्र का मकर में होना आपको समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो मैनेजमेंट, राजनीति, फैशन या बैंकिंग के क्षेत्र में है। ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए 13 जनवरी 2026 से बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग उनके अपने ही लग्न यानी प्रथम भाव में बन रहा है। ये एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली स्थिति है, क्योंकि मकर राशि के लिए शुक्र एक राजयोग कारक ग्रह है। यहाँ मकर राशि पर इसके विस्तृत प्रभावों का विवरण दिया गया है। व्यक्तित्व में राजसी निखार। मकर राशि के जातकों के स्वभाव में आमतौर पर एक गंभीरता और अनुशासन होता है, लेकिन शुक्र के लग्न में आते ही आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण यानी चार्मिंग ऑरा पैदा होगा। सौम्यता। आपकी वाणी और व्यवहार में एक खास तरह की मिठास आएगी जिससे लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। आत्मविश्वास। अब तक जो हिचकिचाहट थी वो समाप्त होगी। आप खुद को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने पेश करेंगे। दिखावट। आप अपनी सुख सुविधाओं और पहनावे पर खर्च करेंगे। समाज में आपकी एक प्रभावशाली इमेज बनेगी। करियर में किंग जैसी स्थिति। शुक्र आपके दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी होकर लग्न में आ रहे हैं। ये करियर के लिए स्वर्ण काल की शुरुआत है। अधिकार और पद। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति एक राजा जैसी होगी। आपको बड़ी जिम्मेदारी या उच्च पद मिल सकता है। बॉस का सहयोग। मैनेजमेंट और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। आपकी योजनाओं को सराहा जाएगा और उन्हें लागू किया जाएगा। व्यवसाय। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बुध और शुक्र की युति आपको अद्भुत सौदे दिलवाएगी। मार्केटिंग, ग्लैमर, ज्वेलरी और लोहे के व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद से 2 गुना लाभ होगा। धन और ऐश्वर्य। लक्ष्मी नारायण योग का सीधा अर्थ है जहां बुद्धि यानी बुध और समृद्धि यानी शुक्र का मिलन हो। आय के स्रोत। आपकी आय में निरंतरता आएगी। एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बनेंगे। विरासत और निवेश। अगर कोई पुश्तैनी संपत्ति का मामला अटका था तो वो सुलझ जाएगा। पुराने किए गए निवेश यानी शेयर्स और प्रॉपर्टी अब आपको बड़ा रिटर्न देना शुरू करेंगे। सुख साधन। आप नया वाहन या लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं।
घर के रेनोवेशन पर भी धन खर्च होगा, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन। मकर राशि वालों, 13 जनवरी से आपके जीवन में रिश्तों का एक नया सवेरा होने जा रहा है। यहाँ शुक्र यानी प्रेम और बुध यानी संवाद की युति आपके लग्न भाव में हो रही है, जिसका सीधा असर आपके हृदय और संबंधों पर पड़ेगा। पुरानी दूरियों का अंत। यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच पिछले कई महीनों या वर्षों से कोई अनबन, ईगो क्लैश या बातचीत बंद थी, तो वो बर्फ अब पिघलने वाली है। लक्ष्मी नारायण योग आपके भीतर क्षमा करने और पहल करने की शक्ति पैदा करेगा। गलतफहमियों का समाधान। बुध संवाद के कारक हैं। लंबे समय से जो बातें मन में दबी थी और रिश्तों में खटास पैदा कर रही थी, वे अब खुलकर सामने आएंगी। आप सही शब्दों का चुनाव करके अपने साथी को अपनी बात समझा पाएंगे, जिससे पुराने घाव भर जाएंगे। रिश्तों में नया आकर्षण। शुक्र के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में खोया हुआ रोमांस वापस लौटेगा। जो रिश्ता बोरियत या जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया था, उसमें फिर से ताजगी महसूस होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। टूटे हुए रिश्तों का जुड़ना। यदि किसी गलतफहमी की वजह से आप अपने प्रियजन से अलग हो गए थे, तो 13 जनवरी के बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि वे खुद आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। ये रिकंसिलिएशन का सबसे प्रबल योग है। ससुराल पक्ष से सुधार। न केवल जीवन साथी बल्कि ससुराल पक्ष के साथ भी जो दूरियां आ गई थी, वे अब आत्मीयता में बदलेंगी। पारिवारिक आयोजनों में आपकी उपस्थिति और आपकी वाणी सबको प्रभावित करेगी। नया रिश्ता। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी अत्यंत प्रभावशाली और सुंदर व्यक्ति का आगमन हो सकता है। विवाह। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ समय है। घर वालों की सहमति आसानी से मिल जाएगी। संतान सुख। जो मकर राशि के जातक संतान प्राप्ति की राह देख रहे थे, उन्हें 13 जनवरी के बाद कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भाग्य और धर्म। लक एंड स्पिरिचुअलिटी। चूंकि बुध आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस के स्वामी होकर शुक्र के साथ बैठे हैं, इसलिए किस्मत का साथ। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें भाग्य आपको 100% सपोर्ट करेगा। कम मेहनत में अधिक परिणाम मिलेंगे। धार्मिक यात्रा। आप किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं या परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। विशेष सावधानी। वर्ड ऑफ कॉशन। राजा की तरह जीने के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। अति आत्मविश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस। शुक्र और बुध की युति कभी कभी व्यक्ति को अहंकारी बना देती है। अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को भी दें। खर्चों पर नियंत्रण। सुख सुविधाओं पर इतना खर्च न कर दें कि आपका बजट बिगड़ जाए। मकर राशि वालों के लिए ये समय सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का है। 13 जनवरी से आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका और आपकी आर्थिक स्थिति सब कुछ एक ऊंचे स्तर पर जाने वाला है। विशेष सावधानियां और उपाय। मित्रों, ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन कर्म हमें करना पड़ता है। इस शुभ योग का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष उपाय जरूर करें। शुक्र का उपाय। प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। बुध का उपाय। अपनी वाणी में मधुरता रखें और गाय को हरा चारा खिलाएं। मंत्र साधना। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। दान। सफेद वस्त्र या चावल का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। तो दर्शकों, 13 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला ये सफर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लेकर आए, यही मेरी कामना है। याद रखिए, सितारे केवल संकेत देते हैं, अपनी मेहनत से आप अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय त्रिकाल परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।